दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री का एक बार फिर से ताजा बयान आया है और इस ताजा बयान में उन्होंने एक बार फिर से इस पर जोर दिया है कि सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया सितंबर के अंत तक कर ली जाएगी। दोस्तों, इस पर उन्होंने जोर दिया। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पिछली दफा भी आप लोगों से ये बातें कही थी, आज फिर मैं आपके बीच ये बात कह रहा हूं कि सितंबर के अंत तक सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, यानी इनकी पोस्टिंग हो जाएगी। पहले से ही नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं वो हताश और निराश हैं। समय काफी बीत चुका है और इस तरह से एक बार फिर से जब माननीय शिक्षा मंत्री का बयान आता है तो उनके मन में कुछ प्रश्न उठने लाजमी हो जाते हैं और आज मैं इन्हीं प्रश्नों के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। पहले मैं आपको प्रश्न बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं और फिर उस पर आपके साथ चर्चा करूंगा और उसका हल ढूंढने का प्रयास करूंगा। पहले मैं प्रश्न आपके बीच में रखता हूं, मैंने यहां पर मेंशन किया है। आप देख लीजिए कि शिक्षा मंत्री जो हैं, माननीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अब यह महीना मुश्किल से 10 से 11 दिन बचे हुए और इतने कम समय में यह प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली जाएगी, पहला सवाल। दूसरा है कि जो नॉट फाउंड हैं, यानी कि जिन्होंने किसी कारणवश, जिन्होंने दोस्तों काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं करवाई, उनका अब क्या होगा? क्योंकि उनके लिए विभाग ने क्लियर किया कि उनके लिए डेट निर्धारित किया जाएगा, यह डेट सामने नहीं आया, तो आखिर उनका अब क्या होगा? दूसरा, जो डाउटफुल वाले हैं कैंडिडेट, जिन्होंने काउंसलिंग के दौरान किसी कारण बस स्पेलिंग मिस्टेक या बहुत ऐसे भी हुए जिन्होंने ओरिजिनल कॉपी नहीं दिया, इनके साथ क्या होगा? क्या इनका पोस्टिंग नहीं होगा? फिलहाल बड़ा प्रश्न है। तो आखिर सितंबर के अंतिम में किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी दोस्तों? या फिर यह प्रक्रिया अभी लंबी चलेगी? क्यों मैं ये कह रहा हूं? ये सभी प्रश्न जो मैंने आपके बीच में रखा, इन सभी पर एक एक करके आपके साथ चर्चा करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी शिक्षकों तक ये प्रश्न पहुंच सके, ये बातें पहुंच सके, इसका एक समाधान पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं जो मैंने आपके बीच में रखा कि अब 10-11 दिन बचे हुए हैं, इसमें कैसे ये प्रक्रिया होगी? आप जानते हैं कि अभी तक जो बातें सामने आई है उसमें कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अगर सौंप देती तो ये बातें साफ हो जाती, और जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं सौंपती है तो ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होगी? हो सकता है सरकार इसमें जल्दीबाजी करे, क्योंकि अगर सरकार चाह लेगी तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं कि जो नॉट फाउंड वाले हैं, जिन्होंने भाग नहीं लिया किसी कारणवश काउंसलिंग की प्रक्रिया में, उनके लिए विभाग ने कहा कि एक अलग से डेट निकल जाएगा और बहुत जल्द निकल जाएगा। लेकिन अब ये 10-12 दिनों में वो डेट आ जाए और फिर वो काउंसलिंग करवाएं और फिर उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए, ये इतने कम समय में संभव तो दिखाई
नहीं दे रही है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने तो ऑलरेडी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल चुकी है। तो अगर इनका भी काउंसलिंग करवाया जाए तो कम से कम 10 दिन लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नोट फाउंड वालों का क्या होगा, उपाय क्या होगा उनका? अब यहां पर देखिए, ये दोनों सवाल को मैं एक साथ हल करने का प्रयास करूंगा कि डाउटफुल कैंडिडेट जो है, जब तक उनका डाउटफुल क्लियर नहीं होता तब तक कैसे वो ट्रांसफर और पोस्टिंग की स्थिति में आ सकते हैं। इसके लिए विभाग ने क्लियर किया था कि एक बार फिर से अपलोड करने का मौका दिया जाएगा जिनका डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। वो भी अभी सामने नहीं आया है, वो डेट नहीं आया है, वो जो बीएसईबी का जो पोर्टल है वो नहीं खुला है, ताकि ये जो अपना सुधार करवा लिए हैं डाउटफुल वाले, उनकी जो ये समस्याएं हैं वो जो दूर कर लिए हैं, उसके उपरांत वो अपना नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एक बार फिर से विभाग के सामने उसको पेश करें कि अब मैं सही करवा लिया हूँ, ये देखिए। क्योंकि उसका भी जब तक जांच नहीं होगा, उसका भी काउंसलिंग नहीं होगा, तब तक उनको पूरी तरह से फेयर नहीं कहा जा सकता। तो वो डाउटफुल वाले का ये स्थिति हुआ। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर इनको अभी साइट किया जाएगा, तभी तो सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जो शेष बचे शिक्षक हैं, जिनका किसी भी तरह की समस्या नहीं है, जो फॉर्म करेक्ट जिनका लिखा हुआ आया है काउंसलिंग के दौरान, उनकी पोस्टिंग हो जाए। अब यही उपाय बचता है। अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की ये जो समस्याएं आ रही है सरकार के सामने, शिक्षा विभाग के सामने, अगर इसे शिक्षा विभाग दूर करना चाहती है, ये जो एक तरह का संशय शिक्षकों के मन में है, इसे दूर करना चाहती है, तो मात्र एक ही उपाय है कि जो फॉर्म करेक्ट वाले शिक्षक हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाए फिलहाल, और बाकी जो हैं उनका डेट निकाला जाए, नोट फाउंड वाले, डाउटफुल वाले, और उनका फिर क्रमबद्ध ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाए। यही तो उपाय हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि मैंने पिछली दफा भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया सितंबर के अंतिम सप्ताह तक हो जाएगी, तो उसके अनुसार, उस शब्द के अनुसार, शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री के अनुसार दोस्तों एकमात्र उपाय यही है कि फॉर्म करेक्ट वालों को ही सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया कर दिया जाए और बाकी को क्रमबद्ध इसके उपरांत किया जाए। एकमात्र यही हो सकता है, लेकिन ऐसी भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए मैंने आखिरी जो प्रश्न रखा था कि सितंबर के अंतिम में क्या यह प्रक्रिया हो जाएगी या अभी लंबी चलेगी। तो दोस्तों आप सोचिए कि जो नोट फाउंड वाले हैं उनका डेट नहीं आया, डाउटफुल वाले का अभी कोई प्रक्रिया नहीं आया, पोर्टल नहीं खुला हो कि वो अपलोड कर दें अपने न्यू डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने सुधार किए हैं, वो अपलोड करें। अब आप सोचिए कि ये सब नहीं हुआ, कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया। आप जान रहे हैं कि इसके बाद जो इलेक्शन होने वाला है, विधानसभा का इलेक्शन, उसकी भी प्रक्रिया शुरू होगी, और एक बार जब इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं हो सकती। तो जो मैंने प्रश्न उठाया कि यह लंबी चलेगी, तो यहां पर उस पर मुहर लगती दिख रही है। मैंने अपने स्तर से सभी प्रश्नों को आपके बीच में रखा और उसका एक सार्थक हल ढूंढने का प्रयास किया। अब ये जो सभी प्रश्न थे दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ शिक्षा विभाग के पास है। मैंने जो शिक्षकों के मन में सवाल उठा है उसको आपके बीच में रखा है और उसको एक अपने स्तर से
साफ करने का, एक उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है। आप भी ये समझ रहे होंगे। अपना कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी शिक्षकों के पास ये बातें पहुंच सके। मैं लगातार आपकी मांग उठा रहा हूं, तो दोस्तों आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।